डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है संसद। संसद की शक्तियाँ, संसद की संरचना किस प्रकार की जाती है, इसकी अवधि, इसके विशेष अधिकार व शक्तियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम संसद की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा शामिल हैं। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन और चर्चित सभा कहा जाता है, और पहला चैम्बर भी लोकसभा को कहा जाता है। इसी तरह राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यों का सदन, स्थायी सदन और बड़ों का सदन इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है, या इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। संसद की कल्पना विश्व को इंग्लैंड की देन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इंग्लैंड की देन? इसलिए मानी जाती है, इंग्लैंड को संसदों की जननी कहा जाता है। यानी जो संसद शब्द का जो पहले प्रयोग किया गया था विश्व के अंदर, वो इंग्लैंड के अंदर ही किया गया था, इसलिए मदर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड को माना जाता है। भारतीय संसद को वेस्टमिंस्टर मॉडल की संज्ञा दी जाती है। वेस्टमिंस्टर मॉडल की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड में स्थित एक स्थान है जहाँ पर इंग्लैंड की संसद मौजूद है या स्थापित है। इसे ब्रिटिश संसद के चिन्ह के रूप में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, इसकी संरचना, इसकी अवधि, अधिकारियों, इसकी प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में बताया गया है। तो हम इसकी संरचना देख लेते हैं पहले। लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटें कितनी हैं? अधिकतम संख्या 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 552 की गई है। अब इस 552 के अंदर जो संख्या निर्धारित की गई है, उसके आगे 2 वर्गीकरण हैं। अधिकतम संख्या 552 और अधिकतम संख्या में से कितने निर्वाचित होंगे और कितने राज्यों के लिए होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश के लिए होंगे। तो निर्वाचित हैं जो 530 राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20, टोटल हो गए 550। और मनोनीत सदस्य इनकी संख्या है 0 वर्तमान समय में। ये तो है अधिकतम संख्या। उसके बाद वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य हैं। मनोनीत सदस्य है उसकी संख्या 0 है, इसलिए 543 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 0 है। अगर हम मनोनीत सदस्य जो संख्या उनकी 2 है, तो हम 2 कर दें तो क्या होगी? 545। अगर आपके पास क्वेश्चन आए वर्तमान समय में
लोकसभा सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है 543, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन की जो सीट है भारतीय संविधान संशोधन 104 के द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो यह है लोकसभा की। उसके बाद इन वास्तविक सदस्य संख्या जो 543 बताई गई है, एक्चुअल में जो 543 है, इनमें से आगे वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो निर्वाचित जो सदस्य होंगे राज्यों से वो 530, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से 13 और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग विभाजन किया गया है, दिल्ली से 7 जाएंगे और अन्य केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश हैं उनसे 6 जाएंगे, तो टोटल हो गया 543। दोबारा बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको एक बात, जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं उन सीटों को समाप्त कर दिया गया है भारतीय संविधान संशोधन 104 के अनुसार। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250 सदस्य होंगे अधिकतम। इन 250 में से 238 हैं जो निर्वाचित होंगे और इन 238 में से राज्यों से 234, केंद्र शासित प्रदेश से 4 और 12 सदस्य है वो मनोनीत, जो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये तो है अधिकतम संख्या। उसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी होगी? वास्तविक संख्या होगी 245, जिसमें से निर्वाचित होंगे 233, राज्यों से जाएंगे 229, केंद्र शासित प्रदेश से 4, आगे केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन शामिल हैं? दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से जाएगा 1 सदस्य। तो ये है लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, किताबों में दिया गया है 545, लेकिन हमें 545 नहीं, अगर पूछा जाए वर्तमान समय में वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है तो आपने लिखनी है 543। अगर पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 और वास्तविक सदस्य संख्या तो 545। तो ये है कुछ ब्रीफ हमारी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। जो लोकसभा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, और जो संसद है, संसद का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के अंदर जो सदस्यों की संख्या है उसका वर्गीकरण किया गया है। एंग्लो इंडियन की बात करें, एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है इनका 331, यानी कि अनुच्छेद 331 के अनुसार है जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। तो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा और जो राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाएगा, जिसको हम
कल डिस्कस करेंगे इसके चुनाव के बारे में, यानी लोकसभा का चुनाव प्रणाली कौन सी है और राज्यसभा की चुनाव प्रणाली कौन सी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।